हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अशोक है और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे से निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम पर से लौटता था तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम रेखा है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार तो मना कर दिया, लेकिन रेखा ने जिद की तो मैंने कहा ओके बाबा, कर लो जॉब। जल्द ही रेखा ने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट भी हो गई। रेखा पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्चा बड़े अच्छे से चलता था। 1 साल तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद रेखा कुछ बदल सी गई थी। जब भी रेखा को कुछ पूछता तो वो मुझसे कहती कि नौकरी का स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा है। मैंने रेखा को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 12 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा रेखा अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने रेखा से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? तो वह हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने रेखा को कई बार आधी रात को अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफ़ी खटक। एक सुबह जब रेखा ना थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। जब उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। रेखा की फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई मैसेज थे। यही नहीं, रेखा ने अपनी कुछ आपत्तिजनक पिक भी अपने बॉस को सेंड कर रखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही रेखा नहा कर बाहर आई तो मैंने उसे उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर वह घबरा गई। मैंने रेखा से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद रेखा ने मुझे कहा, अशोक, तुम चाहे पूरी ज़िंदगी जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना उमेश कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं भी ज़िंदगी का सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरी हर ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इतना सुनने पर मैंने रेखा से सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। रेखा ने मुझे इसका जवाब दिया, आज तक नहीं दिया। मैं आज अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। रेखा ने अपने बॉस से शादी कर ली है और उसके बॉस ने 1 साल बाद ही उसे छोड़ दिया। मैं दोबारा उसको अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा है वो है मेरा बच्चा। मेरे बेटे की आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूँ, तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दाँव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो गाइज़, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।